संगीत सरिता। संगीत सरिता। आइए आज सुने सारंगी के 100 रंग इस श्रृंखला का तीसरा भाग। इसमें जाने माने सारंगी वादक पंडित रामनारायण से बातचीत कर रहे हैं जाने माने गायक श्री रमेश नाडकर्णी। संगीत सरिता के श्रोताओं को हमारे प्रणाम। आज हम उन मशहूर सारंगी वादकों के विषय में बोलेंगे जिनका वादन पंडित रामनारायण जी ने सुना था। पंडित जी, आपने किन किन सारंगी वादकों का वादन आपने सुना, आप कह सकते हैं, और उनके गुण? नाडकर्णी जी, मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सुना और बड़े साधु देवता लोग थे। वो उस्ताद का रुतबा और वो दर्जा सारंगी प्लेयरों को ही मिलता था मेरे जमाने में। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। एक सारंगी प्लेयर जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, मेरे गुरु जी हाँ, उदयलाल जी। हाँ। उन्होंने तो मुझे एक दफा ये कहा था, संत महात्मा थे वो, कहने लगे कि बेटा ये ऋतुओं के जो राग हैं तुम्हें 4 महीने तुम्हें अलग अलग किस्म के वही राग में बंदिशें सुनाऊंगा। जैसे कि मल्हार है, मल्हारों के इतने प्रकार उनको मालूम थे, कहने के 4 महीने वही सुनाता जाऊंगा। और सर्दियों में केदारा राग की बंदिशें तुम्हें सुनाऊंगा 4 महीने तक, हर रोज नहीं। ओहो, याददाश्त थी बहुत उनके पास। याददाश्त थी और 30-35 साल तक उन्होंने अल्लाह बंदा जाकुरुद्दीन जी से सीखा। और मेरे दोस्त बड़े गुलाम साबिर, जिनको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, बहुत अच्छा सुना है मैंने उनको। उनके साथ आप कहाँ थे? मैं उनके साथ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में काम किया। 2 साल तक। जी हाँ। पार्टीशन के बाद जब मैं दिल्ली आया तो उनके साथ ही 2 साल रहा और ऐसा लगा कि शायद मैं उन्हीं की वजह से 2 साल वहाँ रहा। उनकी एक छोटी सी किस्सा सुनाऊं आपको? अच्छा, जरूर सुनाइए। मैंने बॉम्बे आने के बाद उनसे कहा आप बम्बई जरूर आइए, बम्बई के लोग आपको सुन के बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ एक कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाया गया। मैंने उन लोगों से कहा कि भाई बुलाइए उनको। यहाँ आए तो काफ़ी गवैये थे उसमें गाने वाले, तो वो किसी के साथ बजाने के लिए तैयार नहीं। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा इनके साथ बजाइए, उनके साथ। कहने लगे नहीं, मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने कहा आपको क्या पसंद है? कहने लगे कि आज क्या प्रोग्राम? मैंने कहा आज शंभू महाराज का डांस है। तो कहने लगे अच्छा मैं आज नगमा बजाऊंगा उनके साथ। अहमद जान खान साहब तबले पे थे और गुलाम साबिर थे सारंगी लहरे पे, और शंभू महाराज का डांस। शंभू महाराज स्टेज पे ही खड़े हुए थे कि नगमा उन्होंने कहा शुरू कर दो। अब साहब वो नगमा शुरू हुआ। 10 मिनट तक वो स्टेज पे नहीं आ रहे हैं। वो नगमा सुन के वहीं वो मंत्रमुग्ध हो गए। मंत्रमुग्ध हो गए, बिल्कुल। और जब स्टेज पे वो आए और पूरा डांस हुआ, लेकिन वो जो कानों में आवाज नगमे की आज भी है मेरे। ओहो, इतने सुरीले थे वो, और इतने अलग टाइप के म्यूजिशियन थे कि मैं क्या बताऊं आपसे। बहुत अच्छा तो गाते थे, बहुत अच्छा तबला बजाते थे। एक्चुअली उनकी जो नौकरी रेडियो स्टेशन पे हुई वो हारमोनियम प्लेयर करके हुई थी। उसके बाद जब हारमोनियम रेडियो से हटाया गया तो उनसे कहा कि आप और क्या काम कर सकते हैं, तो उन्होंने सारंगी पकड़ी। 2 महीने के बाद तो बजाने लगे। मेरा ख्याल है कि उनको सारंगी से इतना प्रेम हो गया था। जी हाँ। और उसी की वजह से मेरे हिसाब से बहुत ही बड़े सारंगी प्लेयर थे। और भी बहुत लोगों को मैंने सुना, जैसे कि गोपाल मिश्रा,
अच्छा, बहुत अच्छे थे। उनकी क्या खासियत थी? गोपाल मिश्रा बहुत लय में बजाते थे। अच्छा। ताल का उनको बड़ा अच्छा ज्ञान था। और गज बहुत ही अच्छा था उनका। ये गज जो है ये सारंगी की जबान है, टंक है। ओहो। सारंगी प्लेयरों का अगर गज ठीक नहीं हो तो बात कन्वे नहीं होगी। बिल्कुल। सुरों की जो बात है या गायकी की कोई चीज है या राग की कोई बात है, वो जब तक गज ठीक नहीं पड़ेगा। दो गज होते हैं, सीधा और उल्टा। यूरोप में जैसे कि वायलिन के डिसिप्लिन में ये अप एंड डाउन दो गज होते हैं। जी हाँ। तो सीधा और उल्टा गज हमारे यहाँ कह लीजिए, उसको कुछ ही लोगों ने समझा। तो मैंने कुछ अच्छे लोगों को सुना है, बुंदू खां साहब, जिनके दोनों हाथ बहुत ही अच्छे ढंग से चलते थे। क्या बात। और उन्होंने भी कुछ गज की बातें बहुत अच्छी कही है। और ये जो लेफ्ट की बातें हैं वो भी उन्होंने बहुत अच्छी की। उन्होंने तो झाला भी बजाया। ये नाम मेंटेन करना चाहिए, सोरंगी, इसमें क्या नहीं बजा। बिल्कुल। तो ये गोपाल मिश्रा, शकूर खान साहब, गुलाम साबिर, ये सब अलग अलग किस्म के उन्होंने अपनी अपनी जगह बनाई। अलग अलग फूलों की अलग अलग खुशबू। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छे लोग थे। एक लाहौर में और थे, हैदर बख्श फलूसा। एक बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि हर एक ऑक्टेव में, हर एक सप्तक में, जैसे कि खर्च के तार पे जो बात हो रही है वही बातें वो मंद्र सप्तक में भी कहते थे और तार सप्तक में भी। उनकी तीनों उंगलियां तार सप्तक में चलती थी। तो मैंने बहुत अच्छे लोगों को सुना है। बुंदू खां साहब संत महात्मा थे, दरवेश थे वो। एक दफा का जिक्र है कि ऑल इंडिया रेडियो में मिस्टर जीना की कोई तकरीर थी, रेडियो से ब्रॉडकास्ट होने वाली थी। तो सब वहाँ पर इंतजाम हो रहे थे। बुंदू खान साहब भी एक स्टूडियो में बैठ के सारंगी बजा रहे थे। तो सब लोगों ने आके कहा, खान साहब ठहरिए, वो मिस्टर जीना आ रहे हैं। तो कहने लगे, अच्छा भाई वो आ रहे हैं, कौन से सुर से गाते हैं? बुंदू खान साहब उनकी संगत करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कोई गायक होगा। हाँ, तो ये ऐसे देवता लोग थे, माने बाहरी दुनिया से बिल्कुल बेखबर। बिल्कुल। तो लीजिए, आज उस्ताद बुंदू खान साहब की बजाया हुआ राग भेद भी हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं, जो ये मेरे लिए और सभी सारंगी प्लेयरों के लिए एक मास्टरपीस है।
उस्ताद बुंदू खां का सारंगी पर बजाया राग भैरवी अभी आपने सुना। सारंगी के 100 रंग इस श्रृंखला के अंतर्गत जाने माने सारंगी वादक पंडित रामनारायण और जाने माने गायक श्री रमेश नाडकर्णी की बातचीत आपने सुनी। इसी श्रृंखला की अगली कड़ी कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।